अपने पति के ना भाई तो बच्चन के का होई के का होई उनका जिनी मारे हो तो केहू को लेके भाग गई हो जेका चाहत रही वो तो रहते ना अपन लड़की वा खेवते न सुबह शाम फोन करे उनकर मोबाइल व्यस्त रहा है बल्कि पूछे कहाँ व्यस्त रहा थे तो हरदम अपने बिटिया साहब पूछिन कि काहे ऐसे करूँ कुछ बातचीत हो पाए रही ना। जब पुलिस वाले आए रहे 4 गाड़ी आए रही तब हम सब पता पाए हम सब आए है लाश देखे है ओकरे बाद सब रोवे चिल्लाए लागे है कुछ पता ना ने के काउ करे साहब हमका कुछ पता ना। अच्छा तो काल तो सुबह में थोड़ी इहो ना लगा हुई हमार बिटिया ऐसे कुछ करे बा नहीं शाम के पता पाऊ शाम की जब उनका बैठाए रहन गाड़ी तब जान पाए जब पुलिस वाले बताए तो तब का सोचो माता जी वैसे समय की बिटिया तुम्हारे इसके दिवस अब हम तो यही सोचा ही भैया कि जैसे हमार भैया आले चला गए तीन लड़के के करे डर लगे वैसे ओनाहू चली जाए कोनाहू दे नहीं मर जाए अखमुन हो जाए 3 लड़के हमसे जैसे बने वैसे झेलब इनका सबका सरकार मदद दे दे इनकर शादी ब्याह कर दे जी जाग जी और हमका उस बिटिया नहीं चाहिए हाँ ना हम उनका अपने जीवन में छोड़ावे जाए। आज हमार दामाद इतना सीधा रहा अगर एक गलत रही हुई है लेकिन हमार दामाद कब्भाऊ हमसे सबसे नाई कहे कि हाँ अम्मा हो कि बाबू हो कब्भाऊ नाई कहन कि हाँ ऐसे चलत यहाँ कि उनका समझाए दे का कैसे कब्भाऊ कहन नाई हमसे आज कहे होते न हमसे हम कुछ नाई कुछ इनका बोलबई के रही लेकिन वो इतना डरात रहे इनका कब्भाऊ कुछ बोले ना हमहू सबसे नाई बताए। अच्छा तो ये डरात रहे आपके बिटिया से महेश डरात रहा हुई तब इतना ही बताए हमसे सबसे अगर घर वाले के कुछ ना बतावे कुछ ना केहू कुछ कहता ही नहीं आई रहे हमारा सब खिंगे जाए बस वैसे हंसत रहे बोलत रहे जवन बने का बना बा अम्मा का बना बा सारा जिन के जवन हो अपन खाए पिए मन कहे रात भी रहे ना अपन 1 घंटा 2 घंटा रहे चला आवे। माता जी बतावा जब बिटिया के तोहरे पुलिस वाले काल बैठावे लागे गाड़ी में ये बता गे कि यहू शामिल है में तो अपने बिटिया साहब पूछिन कि काहे ऐसे करूँ कुछ बातचीत हो पाए रही नहीं जैसे लाश सड़के पर गई है वैसे लेडीज पुलिस 2 जनी रही तुरंत ही बिटिया हमार रोवत रही कहीं कि हमारे रमौक दिखाई दे जैसे बाग में लाश उतारने आई गई तो पुलिस वाली हाथ पकड़े से कहे चलो रोड पे खड़ी है लाश चलो दिखाई दे जब वो सुनकर हाथ पकड़े से तुरंत ही महबूब तरह गाड़ी खड़ी रही गाड़ी में बैठा ली के कहे दिखावे लेकिन निकल गई तब बाद में सब गवाइत कर लगे तब वो हम सुने भैया हमको कुछ मालूम नहीं रहे। अपने बिटिया पर अफसोस भाई आपके कि बिटिया ऐसा कुछ करे अफसोस तो भैया बहुत रही लेकिन अभी बतिये पे तो कुछ अफसोस नहीं ने अब हमका एक अफसोस बा जवन आलय चला गए आका जाय के रहा उनका मारे के रहा उनका जिनी मारे हो तो केहू को लेके भाग गई हो जेका चाहत रही वो तो रहते ना अपन लड़के वा खेवते न लेकिन इतनी बड़ी गलती है उनका काहे करी ही उनके साथ के दे हमका तो भरोसा ही नहीं आए रहा काल हुई सब कहा लागन बरकर हमका सब बिगड़ा ही लागन हम कहे भैया हम तो कुछ जनता ही नहीं आई यही तू सब का सुन ली इतना बोलती हम तो वह नहीं जानता ही जब पुलिस वाले बताएं तभी तो हम जाने और हमका विश्वास ना रहा बरकुन पुलिस से जाए कहीं कि इनके महतारिक विश्वास ना ही पड़त बा पुलिस वाले हमसे पूछें हम कहे साहब हमका कुछ पता ही नहीं आई तभी तो हमको विश्वास ना रहा कहें अगर ना विश्वास हो तो 10 बजे थाने पे चली आओ पूजक मुहे बयान सुन लियो तो जब हम देखा था उनका तुरंत ही ला दिले हैं तो कवन उनकर बयानवा सुने जाई कुल तो चारों ओर मोबाइलिया में सर्च हो बा दुनिया ऑल इंडिया में हो बा तो का उनकर बयानवा सुने जाई था ना निक कर्म के हो तोरे सथवा लाग रही 1 मिनट न छोड़ी थी लेकिन आज तू गलत काम हुआ कह गई तो के तोहार सथवा दे हमारा औलाद भले हो तो बिटिया से जाबू पूछे बुलाए रहे पुलिस बुलाए तो जाबू बिटिया से पूछे कि तू काहे ऐसे करू कुछ न पूछे जाब उनका देखे चाहत हो कि ना ही उनका बिल्कुल न देखब हमका उनका देखे का फायदा बियान उनका माल ला ऋण काढ़ी कर्जा काढ़ी लड़किया बच्चा बेची उनका माल हम छोड़ाई के लाई हाथ गोड़ जोड़ के बियान इन्ने लड़कियन को कुछ कह दे रही आए रान पड़ोसी कुछ कह दे उनका कमन भरोसा बा हमका आए
एक ठरवा भरे के बच्चा उनकर बा बियान वही कुछ कह दे कह के निकल जाए तब का करब हम। ऐसी भल उनकर भरोसा हमका खत्म बा। अब न हमारे लायक हैं हम उनके लायक हैं। अच्छा माता जी हमको बताओ जो तुहार नाती नतनी है ये कभी कुछ बताए रहे हो अपनी मम्मी के बारे कुछ में? नहीं हमका जब बताए होतन तब तब उनका बोलबाई करी तो उनका ससनवाई दे लड़के कभू कुछ नहीं जनता ही नहीं रहे न मोबाइल से कतऊ बतलात रही हुई। अब लड़के देखता है उनका तो ड्यूटी रही बनवा खा खियावा माजा धोवा पुरनिया ही वो बैठी रही अपन उनका का पता बा। जब लगा तो ओकर मोबाइल व्यस्त बतावत रही। अच्छा आपके आपके हैं? हम उनकर बड़ी बहन ही दिल्ली रही थी दिल्ली से हजावत है। अब दिल्ली से आवत है? हाँ जब हम सब जैसे दिन में टाइम न रहे ड्यूटी करी सुबह शाम फोन करी उनकर मोबाइल व्यस्त रहे बल्कि पूछे कहाँ व्यस्त रहा थे तो हरदम तो कहाँ हाँ माई से बतियात रहे हाँ दीदी से बतियात रहे यही करें। फिर यो पापा के लगे फोन कह रहे घरे ना यहाँ हम कहे चल ठीक है वहां से तो हम देखत तो ना। जब वो ये बहाना करे कि माइस बतिया थी इनसे बतिया थी तो कभी आप कोशिश करें कि माइस पूछे कि तुझे कितना फोन बतियानी ना? टाइम ही ना रहत रही साहब पहली बात हमारे पास हम 8 बजे चली जाते रहे ड्यूटी उठी खाना पीना कई के अपन चली जाई फिर अनलौटी हमका 9 बज जाए तो जागत रहे तो फोन उठावे ना तो फोन व्यस्त रहे उठौबे नहीं करे। रातों में फोन चलत रहा उनका? हाँ फोन ओकर चलत रहा। रात में भी बतियावे वो? हाँ वो 10-11 बजे तक फोन बतियात रही। हाँ तो वही टाइम पे महेश कहाँ रहते हैं बिटिया? पापा कब से घरे रहते हैं? 8 महीने से। 8 महीने से। एकरे पहले कहाँ रहते हैं पापा? लुधियाना। लुधियाना रहते रहे। अच्छा तो जब लुधियाना रहते हैं तब मम्मी ज्यादा बात करत रही तो का कुछ ही बात पता बा कुछ? तो का कुछ ना पता चला एकरे मतलब कुछ जान ना पाऊ तो कबो आपके ये बात के शक भरा थोड़ा सा बताओ कबो नहीं ऐसा कुछ शक नहीं भय कि नहीं आखिर शक इतना हमें टाइम नहीं तक बात करें पति हुए तो फिर रात में 11 बजे तक बात करब किसी बात ऐसा कुछ? वैसे शक हमें नहीं बल्कि पूछी कि कहाँ बतियावत रहे इतनी देर तक कहाँ व्यस्त है तो ये बहाना कही दे माई से बतियात रहे फिर क्या भौजी से बतियात रहे। एक बहन छोटा है डिम्पल नाम है काहे डिम्पल के लगे फोन करे हमके हो सकत भाई से अपन संजय सुबेर फोन करत है बतियावत हुई है हमें कोनो शक ही न रहा। और जो शक होता है तो मान लो को कुछ को करी अब बल्कि अब हम बुलावत रहे कि लड़कन ले ले और चली आओ हमरे लगे अगर वहीं के लिए आए ले अपन आवे यही रूम दिवाई दे अपन करा खा गाँव में कुछ बा नहीं तो कहे ठीक है प्रिय पापा जई हैं ओकरे बाद हम आए हमके वो सही है। अभी बल्कि 5-6-7 दिन के बाद भाई तो यही सब बतियान और बाद कल सुबेरे सुनत ही थी कांड तब वो हमें ना विश्वास रहा। फिर जब हम सब मोबाइल में देखे हमारे पास तो बड़ी मोबाइल ना है छोटी मोबाइल है मतलब भाई था साथ में तो भाई के मोबाइल में देखे तब हमका शक होगी कि नहीं हुई किसका हाथ हो सकता है। हाँ और शाम की पता लगा था कि पूजा का हाथ है। तो क्या कहिए आप अपनी बहन के बारे में? बहन के बारे में का वो जब अपने पति के ना भाई तो बच्चन के का होई के का होई वो का तो जानला जीवन कारावास हो जाए चाहे फांसी जाए चाहे जौन का जिम्मेदार हम सब न होए। मिले न जाबू पूछे न जाबू? हम न कुछ से पूछे न जा का पूछे जाई का फायदा है। वो आई तो लड़कन का बर्बादी है लड़कन को कुछ भी कर डाई तो का करब। कबो अच्छा आप बहन रहीन कबो आपसे वो शिकायत करत रही हो कि हमार पति हमार कमी ना पूरा कर पावत है हमका खियाई नहीं पावत है हमका पहिराई नहीं पावत है कबो कहत रही? जब वो कहे हो तो वह मान लो हम सब जुगाड़ करी ना वो कब सोचा जा कबो कही कभो ना आई कहे सु काहे हम खुशी बाटी हमरे प्रिय पापा ठीक हैं कहीं उनकी के साथ आदमी पौबो न करबो इतना सीधा स्वभाव का यही सब बात रही यही सब होए ज्यादा ना 4-5 मिनट बात होए ना तो होबो न करे। महेशों से बातचीत आप होत हाँ होत रहा बात। महेश कबो कुछ शिकायत करे हो? नाही उनहु ना शिकायत कहन कबो ना कहे कि पूजा इस करत ही वो करत ही बतिया थी कबो कुछ? कभो बेचारू कुछ ना कहन लड़कनों से बतियाई ले कभो काल ना उन्हीं अपन हाल चाल जब टाइम पावे फोन करें काहे कैसे यहाँ सालू कम्मा कही भैया हम ठीक है यही सब बतिया के रख दें फोन कहे जा ड्यूटी ना दे महेश आप कबो ये ना बताएं कि फोन में कहाँ बतियावत थी 10 बजे रहती है तो वो नहु ये कहे बतियात हुई है अम्मा के लगे बतियात हुई है ना भैया के लगे फोन किए हुई है यही सब बतियात हुई है उनका शक ना ही रही। अगर आज उनका शक हो तो काहे कैसे हो भी करत ज्यादा भरोसा करत रहे वो विश्वास करत रहे नुकरे ऊपर तब तो आज ऐसे कहे सु बहुत विश्वास करत रहे इतना सीधा स्वभाव अगले का बताइए।
पत्नी ने फिर से अपने पति के साथ विश्वासघात किया। वो पति जो महज इतना भरोसा करता था कि उसकी पत्नी रात में 10-10 बजे तक बात करती थी, लेकिन वो कभी नहीं सोचता था कि मेरी पत्नी किससे बात कर रही है। इस बात को वो इग्नोर कर देता था कि किसी से अपने परिवार में रिश्तेदारों से बात कर रही होगी। लेकिन वो पत्नी उस बातचीत में क्या कुछ खेल खेल रही थी, ये महेश को भनक तक भी नहीं लगी। ना महेश को, ना तो परिवार के किसी भी सदस्य को। 3 बच्चे हैं, एक बेटी भी जिसकी उम्र 15-16 साल होगी, उसको कुछ भी खबर नहीं चल पाई कि उसकी माँ क्या खेल खेल रही है। और अंजाम ये हुआ कि आज इनके पिता यानी महेश इस दुनिया में नहीं है। निर्मम तरीके से उनकी हत्या करवा दी इन्हीं की माँ ने। 3 बच्चे हैं। अब ये, मैं तो कल तक ये कह रहा था कि पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन अब सिर्फ बच्चे अनाथ हुए हैं। एक बूढ़ी माँ देखिए, वो बूढ़ी माँ जो है वो भी इन्हीं के साथ रहती थी, महेश के साथ ही रहती थी। अब सोचिए कि अब ये पूरे तरीके से बेसहारा हो चुके हैं। पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।